हाय गाइस, नमस्कार। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित विषय के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 15.1 करेंगे। तो इससे पहले 1 से 8 तक के सवालों को हम लोग हल कर चुके हैं। आज 9 नंबर से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि किताब और कॉपी कलम को सामने रखें ताकि सवाल को अच्छी तरह से समझ करके बनाया जा सके। सवाल हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, हम पढ़ करके सवाल को समझेंगे और केवल उसको हल करेंगे। तो 9 नंबर का जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। यादृच्छया का मतलब हुआ कि डिब्बा में 5 लाल, 8 सफ़ेद, 4 हरे कंचे, यानी कुल कंचे हो गए 8, 5, 13, 4, 17। बिना देखे हुए एक कंचा निकाला जाता है। तो कोई भी रंग का कंचा निकल सकता है। तो इसमें कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा या सफ़ेद होगा या हरा नहीं होगा। तो यानी 3 घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या ज्ञात करेंगे और कुल संभव परिणामों की संख्या ज्ञात करेंगे। जिस भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करते हैं उसकी संख्या को ऊपर लिखते हैं और कुल संभव परिणाम से भाग दे देते हैं, उस घटना की प्रायिकता ज्ञात हो जाती है। तो देखिए, कुल कंचे हो गए, कुल कंचे इक्वल टू हो गए 5 + 8 + 4। तो 5, 8, 13, 4, 17, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 17। इसको संकेत में नंबर ऑफ एस लिखेंगे, इक्वल टू 17 हो गया। अब 3 घटना है तो हम लोग इसको मान लेंगे। माना कि E1 बराबर निकाला गया कंचा लाल है की घटना। E2 बराबर निकाला गया कंचा सफेद है की घटना। और E3 बराबर निकाला गया कंचा हरा नहीं है की घटना। मानना इसलिए जरूरी है ताकि सूत्र में लिखने में सुविधा हो, ज़्यादा नहीं लिखना पड़े, इसलिए अल्फ़ाबेटिकली हम लोग मान लेते हैं। और चूंकि घटना का अंग्रेजी इवेंट होता है तो घटना को ई से ही सूचित किया जाता है। जिस सवाल में केवल एक ही घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है तो केवल ई मानेंगे, और एक से अधिक घटना की प्रायिकता निकालने के लिए रहेगा तो अलग अलग घटना के लिए हम लोग E1, E2, E3, E4 इस प्रकार से मानते हैं। तो अब क्या करते हैं, पहला नंबर का सवाल है लाल कंचे निकालने की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ, सबसे पहले सबका मान भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ E1 यानी नंबर ऑफ E1 का मतलब हुआ लाल कंचे की संख्या। लाल कंचे की संख्या कितनी है? 5 है। नंबर ऑफ E2 यानी सफेद कंचे की संख्या, यानी सफेद कंचे के अनुकूल परिणाम की संख्या। तो सफेद कंचे हैं 8। और नंबर ऑफ E3
यानी हरा कंचा नहीं है। E3 का मतलब हरा कंचा नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है हरे कंचे 4, तो 4 को छोड़ देंगे, या टोटल है 17, टोटल कंचों की संख्या है 17, तो 17 में से हरे कंचे को घटा देंगे। 4 है हरे कंचे, 4 हरे कंचे को घटा दिए तो शेष बच गए 13, 13 हरे कंचे नहीं है। तो सभी घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या हम ज्ञात कर चुके हैं। अब अलग अलग घटना की हम लोग प्रायिकता ज्ञात करते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं। तो P ऑफ E1 यानी लाल कंचे की प्रायिकता, नंबर ऑफ, इसके लिए सूत्र हो जाएगा नंबर ऑफ E1 बाय नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E1 का मान है 5 और नंबर ऑफ S का मान है 17। ये आंसर निकल गया 5/17। दूसरा है P ऑफ E2 निकालेंगे, तो नंबर ऑफ E2 बटन नंबर ऑफ S, इसका मान निकल जाएगा 8/17। तीसरा P ऑफ E3, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ E3 बाय नंबर ऑफ S, 13/17। इस प्रकार लाल कंचे होने की प्रायिकता निकल गई 5/17, सफेद कंचे की प्रायिकता निकल गई 8/17 और हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता निकल गई 13/17। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर का। तो सवाल हम पढ़ रहे हैं, इसको सुनिए सभी लोग। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। पिग्गी बैंक जो घर में बच्चे लोग मिट्टी का जो बना रहता है, उसमें समय समय पर उसमें लोग पैसे को गिराते हैं और जब भर जाता है तो एक दिन उसको फोड़ करके निकाला जाता है। तो उसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के भी सिक्के हैं, यानी 4 प्रकार के सिक्के हैं। और उसको हिला करके निकाला जाता है। तो जब हिला करके निकाला जाता है, जिस छिद्र से हम गिराते हैं उसी से हिला करके निकालेंगे तो एक आध वो निकल भी जाता है। और सबकी संभावना समान है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है सिक्का गिरने का परिणाम जो है वह सांप्रायिक है, यानी कोई भी सिक्का, चारों प्रकार में से कोई भी सिक्का गिर सकता है। तो 2 घटना की प्रायिकता इसमें निकालने के लिए कहा गया है। 50 पैसे का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुल संभव परिणाम ज्ञात करेंगे। कुल संभव परिणाम का मतलब हुआ कि जितने भी सिक्के हैं सब सिक्कों को जोड़ देंगे, तो कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगी। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो 100 जोड़ 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, ये हो जाएगा +50। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं +20 और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं +10। सबको जोड़ देते हैं तो 10, 20, 30, 50, 80, 180। टोटल सिक्के हो गए 180, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या 180। या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ S = 180। अब हम मान लेते हैं, माना कि E1 बराबर
गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा की घटना। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो हम लोग मान रहे हैं तो किताब पढ़ करके सवाल पढ़ करके देख लीजिए कि किस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसे उसी शब्द में किताब की भाषा में ही लिख करके लास्ट में की घटना शब्द को जोड़ देंगे। और दूसरा है इसमें 50 गिरा हुआ सिक्का 50 रुपया का 5 रुपया का नहीं होगा। तो लिख सकते हैं गिरा हुआ सिक्का 5 रुपया का नहीं होगा की घटना। तो नंबर ऑफ इवन यानी 50 पैसे के सिक्के की संख्या। इवन नंबर ऑफ इवन का मतलब हुआ 50 पैसे के सिक्के की संख्या, यानी इवन के अनुकूल परिणाम की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या है 50 पैसे के सिक्के की संख्या है 100। अब दूसरा परिणाम है 5 रुपया का सिक्का नहीं होगा। तो टोटल सिक्का है हमको 180। अब 5 रुपये का सिक्का है 10 इसमें से घटा देंगे तो बाकी जो सिक्के बच गए ये 5 रुपये के सिक्के नहीं हुए। इसमें 5 रुपये के सिक्के अब नहीं है क्योंकि 5 रुपये के सिक्के की संख्या को घटा दिया है कुल सिक्कों में से। तो दोनों परिणाम के अनुकूल या दोनों घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब दोनों घटना की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे अब पहला नंबर के सवाल P ऑफ E1। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ E1 बाय नंबर ऑफ S। E1 घटना की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो E1 का मान कितना दिया हुआ है? E1 का मान दिया हुआ है 100। अब बट्टा हो जाएगा 180। 0 कैंसिल, 5 9 10, 9 9 18, 5/9 हो गया इसका उत्तर। दूसरा है P ऑफ E2, नंबर ऑफ E2 बाय नंबर ऑफ S। इसका मान दिया हुआ 170/180, 17/18 इसका उत्तर हो गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के सवाल पर। ग्यारह नंबर के सवाल को सुनिए क्या कह रहा है। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक या मछली या उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो इसमें भी हमको नर मछली निकालने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो कुल संभव परिणाम पहले ज्ञात करेंगे। तो कुल संभव परिणामों की संख्या मतलब हो गया मछलियों की कुल संख्या। तो 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। तो टोटल मछली की संख्या हो गई 8 5 13। ऐसे भी हम लिख सकते हैं 5 + 8 बराबर हो गया 13। इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ S = 13।
अब इसमें एक घटना की प्रायिकता करा निकालने के लिए तो मान लेंगे, माना कि जब एक घटना रहेगा तो सिर्फ ई मानिए, तो माना कि निकाली गई मछली नर मछली है, की घटना। तो देखिए नंबर ऑफ ई यानी नर मछली की संख्या कितनी है, तो नर मछली की संख्या है 5 और कुल संभव परिणाम हो गए 13। तो अब लिखेंगे पी ऑफ ई यानी ई की प्रायिकता इक्वल टू नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, इसका मान दिया हुआ 5 बटा हो जाएगा 13। हल हो गया ये, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं 12 नंबर के सवाल पर। अब हम लोग 12 नंबर के सवाल को बनाएंगे। तो 12 नंबर का सवाल पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। सबसे पहले इस किताब पर सभी लोग नज़र दीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि एक गोलाकार आकृति है, तो संयोग खेल में इसी प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको घुमाया जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट पर 1 से लेकर के 8 तक अंक अंकित रहते हैं और इसका जो सेंटर होता है, इस सेंटर पर एक तीर का निशान होता है घड़ी की तरह, और वह उसको घुमाया जाता है, इस चक्र को घुमाया जाता है। तो घूमने जब स्थिर होता है तो जहाँ ये सुई जिस अंक पर रुक जाती है उस अंक की घटना घटित हुई मानी जाती है। तो इसमें 4 घटना की प्रायिकता करा ज्ञात करने के लिए कि जब और सभी जो परिणाम है वह संप्रायिक है। संप्रायिक का मतलब हुआ कि कोई भी अंक पर तीर रुक सकती है। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा 8 को, यानी 8 की घटना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक दूसरा नंबर है कि विषम संख्या को इंगित करेगा। तीसरा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। चौथा है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 4 घटना है। तो सबसे पहले हम लोग कुल संभव परिणाम ज्ञात करेंगे। इस पर 1 से लेकर के 8 तक अंक अंकित है। तो यहाँ कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर हो गई 8। इसको संकेत में लिखेंगे नंबर ऑफ एस इक्वल टू 8। अब मान लेंगे 4 घटना है, तो चारों घटना को E1, E2, E3 मानेंगे, E2, E3 इस तरह से। तो पहला है ये तीर जो है 8 को इंगित करेगा, लिख देंगे तीर 8 को इंगित करेगा की घटना। E2 बराबर इसमें दिया हुआ है कि तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा की घटना। और तीसरी घटना है तीर जो है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तीर 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा की घटना। और E4 इक्वल टू चौथी घटना को E4 मानेंगे। तीर जो है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तीर 9 से छोटी
संख्या को इंगित करेगा की घटना। तो हम लोग इस प्रकार से घटना को मान करके आप प्रत्येक घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 4 घटना है इसमें, चारों घटना को क्रमशः हमने E1, E2, E3, E4 माना है। अब क्या करते हैं, E1 के अनुकूल परिणाम की संख्या ज्ञात करेंगे। तो नंबर ऑफ E1 इक्वल टू ज्ञात करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि 8 को इंगित करेगा। तो इसमें देखिए 8 की संख्या कितनी है, सिर्फ एक है। तो नंबर ऑफ E1 बराबर हो गया 1। नंबर ऑफ E2 इसमें है कि E2 जो है एक विषम संख्या को इंगित करेगा, यानी विषम संख्या का बोध होता है। E2 से विषम संख्या का बोध होता है। तो विषम संख्या इसमें है 1, 3, 5 और 7। विषम संख्या की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4 हो जाएगी। फिर कह रहा है तीर जो है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। टोटल है इसमें 8, 1, 2 को छोड़ देंगे तो 2 से बड़ी संख्या हो जाएगी 6। तो नंबर ऑफ E3 बराबर हो गया 6। नंबर ऑफ E4 का मतलब हुआ 9 से छोटी संख्या। तो 1 से लेकर के 8 तक 9 से सभी छोटी संख्या है। तो नंबर ऑफ E4 बराबर हो गया 8। अब प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए। अब पहला नंबर का है तो P ऑफ E यानी E1 की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ E1 बटा नंबर ऑफ S लिखेंगे। E1 का मान 1 और नंबर ऑफ S का मान 8। तो पहली घटना की प्रायिकता निकल गई। दूसरा सवाल है P ऑफ E2। तो P ऑफ E2 निकालना है। तो नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S लिखेंगे। E2 का मान दिया हुआ है 4 और नंबर ऑफ S का मान दिया 8। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो गया। तीसरा है P ऑफ E3। तो नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S, इसका मान दिया हुआ है 6, इसका मान 8। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3/4। चौथा है P ऑफ E4। तो नंबर ऑफ E4 बटा नंबर ऑफ S, ये हो जाएगा 8/8, कैंसिल होकर के 1 बच गया। चारों घटनाओं की प्रायिकता हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 13 नंबर के सवाल पर। इसको नोट कर लीजिए। और 13 नंबर का सवाल, तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 घटना है इसमें, 3 घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला है एक अभाज्य संख्या होने की घटना, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और तीसरा एक विषम संख्या। हम लोग जानते हैं कि एक पासा पर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अंक अंकित होते हैं। तो कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी हो गई? 6। इसमें लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ S इक्वल टू 6। अब 3 घटना है, तीनों घटना को हम लोग क्रमशः E1, E2, E3 मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि E1 बराबर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना। E2 बराबर 2 और 6
के बीच स्थित कोई संख्या होने की घटना या प्राप्त करने की घटना, ऐसा लिख सकते हैं, एक विषम संख्या प्राप्त करने की घटना। तो अब सब घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो नंबर ऑफ इवन कह रहा है कि एक आभाज्य संख्या। हम लोग जानते हैं कि इसमें आभाज्य संख्या कौन कौन है। आभाज्य संख्या जिसके केवल दो ही अपवर्तक होते हैं, यानी जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है। तो एक है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5। ये तीनों आभाज्य संख्या है, 2, 3 और 5। तो नंबर ऑफ इवन बराबर हो जाएगा 3। नंबर ऑफ E2, इसका मतलब है 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच की संख्या केवल 3 और 4 है। 3, 4 और 5 है, इसकी भी संख्या 2 और 6 के बीच 3 हो जाएगी। और नंबर ऑफ E3, इसमें दिया हुआ है एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या है 1, 3, 5, इसकी भी संख्या 3 हो जाएगी। अब सबकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए। तो पहला सवाल में प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो P ऑफ E1 बराबर नंबर ऑफ E1 बटा नंबर ऑफ S लिखेंगे। इसका मान 3/6 हो जाएगा, कैंसिल होकर 1/2 बचेगा। दूसरा P ऑफ E2 नंबर ऑफ E2 बटा नंबर ऑफ S, ये भी 3/6, 1/2 हो गया। P ऑफ E3 नंबर ऑफ E3 बटा नंबर ऑफ S, 3/6, 1/2। इस प्रकार आज हम लोग 9 नंबर से लेकर 13 नंबर तक के सवाल को हल कर चुके हैं। और नेक्स्ट सवाल अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इन सवालों को समझने में किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। और यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। आज इतना ही तक, धन्यवाद।